बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है बायनोमियल। ठीक है। अच्छा, बायनोमियल में हमारे पास दो केसेस होते हैं। केस वन क्या होता है? केस वन वो केस है जो हम लोग ने एएस लेवल में पढ़ा है। केस नंबर वन वो केस है बच्चों जो हम लोग ने एएस लेवल में पढ़ा है। उसमें क्या था कि जो एन है, वेन एवर एन इज पॉजिटिव, या तो एन हमारे पास पॉजिटिव हो या फिर एन जो है हमारे पास नोन हो, यानी हमें पता हो। या फिर एन क्या हो? एक इंटीजर हो। इंटीजर का क्या मतलब है? इंटीजर का मतलब है होल नंबर। या तो एन पॉजिटिव हो, या तो एन नोन हो, या तो एन इंटीजर हो। अगर ये तीन केसेस थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि ए प्लस बी की पावर एन क्या हो जाती थी? एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो। फिर एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन। एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू। प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री। ये हमने एएस लेवल में पढ़ा है बच्चों। एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। तो जीरो था तो यहाँ भी जीरो आया, वन था तो वन आया, टू था तो टू आया, और थ्री था तो थ्री आया। ये हम लोगों ने एएस में पढ़ा है, ये चीज याद है आप लोगों को? अच्छा, ए टू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मुझे एक बात आप लोग याद दिलानी है। कैलकुलेटर निकालो और मुझे बताओ कि एट सी जीरो की वैल्यू क्या आ रही है। एट सी जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? एट सी जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? एट सी जीरो आ रहा है वन। ठीक है। फिर एट सी वन कितना आ रहा है? एट सी वन कितना आ रहा है? एट सी वन आ रहा है एट। एट सी जीरो आ रहा है वन, और एट सी वन आ रहा है एट। इससे क्या हमें सीखा बेटा हम लोगों ने कि जब भी आर जीरो होगा ना, तो आंसर हमेशा वन आएगा। आप लोग कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, सेवन सी जीरो डालो या सिक्स सी जीरो डालो, आप लोग आंसर वन ही आ रहा होगा। तो इससे एक स्टेटमेंट मैंने बना ली कि एन सी जीरो का आंसर हमेशा क्या होगा? एन सी जीरो का आंसर हमेशा वन होगा। एट सी वन आ रहा है एट, सेवन सी वन आएगा सेवन, सिक्स सी वन आएगा सिक्स। मतलब जब भी आर वन होगा तो जो एन की यहाँ पे पावर होगी वही आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन सी वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन। एन सी वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन।
क्या ये दो बातें क्लियर है कि NC0 हमेशा 1 होगा और NC1 हमेशा n होगा? अब आप लोग मुझे बताओ 8C2 क्या आ रहा है? 8C2 क्या आ रहा है? 28। तो ये 8C2 28 किस तरह आ रहा होता है बच्चों? जो n है वो एज इट इज आता है 8 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रीवियस नंबर विच इज 7, और अपॉन में क्या आता है? जो r होगा उसका फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 56, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 28। इस तरह आपका आंसर आ रहा होता है 28। और 8C3 क्या होता है बेटा? 8C3 भी बता दो। 8C3 आ रहा होगा 56। अब 8C3 किस तरह आ रहा है? 8 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रीवियस नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रीवियस नंबर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ रहा होता है 56। इसी तरह अगर उस्मान 8C4 होगा तो आप क्या बोलोगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यही बोलोगे? अब इससे आपने NC0 का स्टेटमेंट बना लिया कि NC0 होता है 1। इससे आपने NC1 का स्टेटमेंट बना लिया, NC1 होता है n। अब NC2 और NC3 का भी स्टेटमेंट बना लेते हैं। NC2 क्या होगा? NC2 होगा, यहाँ पे क्या आ रहा था? जो नंबर यहाँ है वो एज इट इज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रीवियस नंबर। तो यहाँ आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर, क्या हो जाएगा? n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो NC2 क्या बन गया? n मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यही हुआ ना? ये और ये चीज सेम ही है ना? यहाँ पे 8 लिखा हुआ था तो आपने 8 लिखा, यहाँ पे n था तो n आया। फिर 8-1 करा 7 आ गया, यहाँ पे आपने लिख दिया n-1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब NC3 क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखो n लिखा, n-1 लिखा, n-2 लिखा, और अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या था? तो यहाँ भी ये लिख दिया, n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है बच्चों? NC0 NC1 NC2 और NC3 किस तरह एक्सपेंड हो रहा है? क्योंकि यही आप लोगों को A2 में ये चीज बहुत काम आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं हमारे केस 2 में, बायनोमियल के, जो A2 लेवल पे टेस्ट होता है। केस 2 क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? n पॉजिटिव हो तो यहाँ पे n नेगेटिव होगा। वेन एवर n इज नेगेटिव। यहाँ पे था नोन, अब क्या हो जाएगा? अननोन। वेन एवर n इज, कॉपी कर लेते हैं भाई। वेन एवर n इज अननोन। और फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे क्या था? वेन एवर n इज एन इंटीजर। अब क्या होगा? वेन एवर n इज नॉट एन इंटीजर। नॉट एन इंटीजर। ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 का जो है ना, इसकी वजह से फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। क्यों चेंज होगा हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं 2 + x की पावर -3, तो पहले क्या होगा? -3C0 होगा बच्चों।
कैलकुलेटर में डालो -3C0, क्या आ रहा है? जब आप लोग पहली टर्म निकालोगे, आप लोग -3C0 करोगे NC0 में, तो आंसर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। तो जब भी नेगेटिव होगी या अननोन होगी या इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन होगा, 1/3C0 लिखो, तो भी एरर आ रहा होगा। तो A2 लेवल पे बायनोमियल में जब नेगेटिव और फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं, तो जब आप AS वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर में एरर आ रहा होगा। तो आपको A2 में अब किस तरह करना है बेटा, आपके पास AS का ये फॉर्मूला था, ये मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने आपका AS वाला फॉर्मूला कॉपी कर दिया है। अब AS वाले फॉर्मूले को A2 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? A+B⁴ बच्चों NC0 का आंसर क्या आएगा? उन्होंने पीछे देखा था, NC0 का आंसर आ रहा था 1। ठीक है। और किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है, तो उसका आंसर भी आता है 1। ठीक है। N-0 हो जाएगा N। तो A⁴ को जब मैं इस वाले 1 से और इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिर्फ A⁴ बचेगा। तो मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ A⁴ A⁴ ठीक है। प्लस NC1। बच्चों NC1 का आंसर हमने पीछे निकाला था, तो NC1 का आंसर क्या आया था? NC1 आ रहा था N आ रहा था। तो यहां मैं लिख दूंगा NC1 की जगह N, A⁴ B⁴ 1। NC2 मैंने पीछे देखा था, NC2 क्या था? N×N-1/2। तो प्लस N×N-1/2। A⁴ B⁴ 2। और फिर NC3 क्या हो जाएगा? N×N-1/(3)। A⁴ B⁴3। ये आपका AS वाला फॉर्मूला जो है वो A2 वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस नए फॉर्मूले की मदद से हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? तो मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखाऊं? बेटा सब चैट बॉक्स में बता दें क्या ये फॉर्मूला क्लियर है, तो मैं सवाल सॉल्व करके दिखाऊं एक। अब क्लियर है। अब अगर एक सवाल आ जाए, 2+x⁻⁻1। ठीक है। अब हमें पता है जब हम कैलकुलेटर में -1C0 डालेंगे तो एरर आएगा। तो AS लेवल वाले फॉर्मूले की तरह ये सॉल्व नहीं हो सकता, हमें इस A2 वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला नंबर होता है A, दूसरा होता है B, और पावर होती है N। ये हम लोगों को पता है।
तो अगर फॉर्मूले में लिखा हुआ, अब हमें सिर्फ इन तीन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ लिखा हुआ है ए की पावर एन, ए है 2 और एन है -1, मतलब हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस एन लिखना है, एन कितना है -1 है, ए की पावर n -1, 2 की पावर n है -1, -1 हो जाएगा -2, तो 2 की पावर -2 और b है x, x की पावर 1, फिर प्लस n मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, n है -1, n-1 हो जाएगा -1 इज -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, a की पावर n-2, a है 2, n है -1, -1 -2 हो जाएगा -3 और b की पावर 2 मतलब x की पावर 2 प्लस NC3। मैं अभी फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल रहा हूँ, एग्जामिनर भी जो है ना वो पेपर में मैक्सिमम फर्स्ट 4 टर्म्स ही मांगता है, तभी मैंने फॉर्मूले को यहाँ तक लिखा है। अब क्या हो जाएगा, n है -1, n-1 होगा -2, n-3 होगा -3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, a की पावर n-3, 2 की पावर -4 हो जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा। ये हमने a b और n की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हमें सिर्फ कैलकुलेटर में आंसर निकालना है। बेटा 2 की पावर -1 क्या आ रहा है, मुझे बता दो जल्दी से। 2 की पावर -1 क्या आ रहा है, कैलकुलेटर सब हाथ में रखो, 2 की पावर -1 क्या आ रहा है। 2 की पावर -1 आएगा 1/2। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 जो है वो 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब -1/4 और इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -1/4 x, फिर -1 इंटू -2 इज 2, 2/2 फैक्टोरियल इज 1, ये तो 1 हो गया। 2 की पावर -3 होता है 1/8 और x का स्क्वायर है, तो प्लस 1/8 x²। और आखिरी में क्या है, -1 इंटू -2 इज +2, फिर 2 इंटू -3 इज -6/3 फैक्टोरियल विच इज -1, 2 की पावर -4 हो जाएगा 1/16 इंटू x³, तो ये हो जाएगा -1/16 x³। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर में डालने हैं। तो ये 2 + x की पावर -1 की फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। कोई मसला बच्चों? ठीक है, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो एएस वाला याद होगा, बस आप लोगों को क्या याद रखना है कि NC0 होगा 1, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, NC1 है n, NC2 है n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और NC3 क्या है n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये क्लियर है बच्चों? एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 - x की पावर -2, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें पता है a जो है वो 2 है, b जो है वो -x है और n जो है वो -2 है। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, a की पावर n, पावर हमारी -2 है, a 2 है और b जो है वो -x है। फॉर्मूला क्या है भाई, a की पावर n, NC0 और b की पावर 0 तो काउंट नहीं होगा ना, a की पावर n मतलब 2 की पावर
-2 प्लस n क्या है अब -2, 2 की पावर क्या हो जाएगा -3, n-1 होता है, और -x की पावर 1, फिर प्लस लिखा n इंटू n-1, n-2 है, n-1 है -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 की पावर n-2, -2 कितना हो जाएगा -4, -x का स्क्वायर, फिर प्लस -2 इंटू -3 n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 की पावर -5 हो जाएगा, -2 -3 -5, और -x का हो जाएगा क्यूब। ये आ गया a की पावर n, a की पावर n-1, b की पावर 1, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n-2, b की पावर 2, n इंटू n-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल a की पावर n-3, b की पावर 3। अब हमें सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है। 2 की पावर -2 क्या आ रहा है भाई? 1/4। अब बेटा इसका आंसर मुझे आप बताओ, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ कैलकुलेटर में क्या डालना है आप लोगों को? -2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/8, ये आ गया -1/4 मल्टीप्लाई बाय -x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/4x आपका आंसर आना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ठीक है। अब -2 इंटू -3 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज 3, 2 की पावर -4 हो जाएगा 1/16, और -x का स्क्वायर का मतलब हो गया ये +x², तो ये बन जाएगा 3/16x²। और फिर आखिरी क्या है भाई? -2 इंटू -3 इज 6, 6 इंटू -4 इज -24 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा -4, 2 की पावर 5 होगा 1/32, -x का क्यूब होता है -x³, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया +1/8 x का क्यूब। अच्छा, ये -x³ गलती से बाहर लिख दिए। ये आपका आ गया आंसर। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 - 2x की पावर -1, वही सेम, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। अच्छा, अब a जब 1 होता है तो बेटा 1 की पावर कुछ भी आएगी यहाँ पे, a की पावर कुछ भी आएगी, आंसर 1 ही आएगा ना। 1 की कोई भी पावर होगी, आंसर 1 ही आ रहा होगा। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे होंगे? a हम लोग इग्नोर कर रहे होंगे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो ये किस तरह होगा? a की पावर n, फॉर्मेलिटी के लिए लिख लो बस पहले उसमें। a है 1, 1 की पावर -1 लिखा आपने, प्लस n है -1। अब 1 की पावर -2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, 1 की पावर -2 लिखने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिखोगे? -2x की पावर 1, फिर nc2 क्या हो जाएगा? -1 इंटू -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, a की पावर n-2 लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर 2,
-2x का स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। ए की पावर n माइनस सिक्स की जरूरत नहीं है, बी की पावर 3। बेटा मुझे सारे आंसर्स आप लोग बताओ, सारे आंसर्स कैलकुलेटर में डाल के आप लोग मुझे बताओ। ये तो सीधा सीधा वन आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2x। इसका क्या आंसर आएगा भाई बताओ। -1 × -2 होता है 2, 2/2 इज 1, -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर आखिरी वाले का क्या आ रहा है, +8x³ आ रहा होगा। ठीक है ना, इससे -1 बचेगा, या -8x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे आपको, कि आप देखो इस सवाल में कांस्टेंट पहले था और x बाद में था, कांस्टेंट पहले था और x जो है वो बाद में था। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो असेंडिंग पावर्स में आ रहा है, पहले कांस्टेंट आया, फिर x, फिर x² फिर x³, ये सब क्या है, कांस्टेंट पावर्स हैं। मतलब a प्लस बी एक्स की पावर n होगा, मतलब कांस्टेंट पहले होगा और x बाद में होगा, तो आंसर किस में आएगा, असेंडिंग पावर्स ऑफ x में। और अगर जो है वो पहले पहले x होगा और फिर कांस्टेंट होगा, तो आंसर किस में आ रहा होगा बच्चों, आंसर आ रहा होगा डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में। आंसर किस में आ रहा होगा, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, मैं आप लोगों को 4 सवाल यहाँ लिख के दे रहा हूँ, 1, 2 और 3 मैंने आपको करवा दिया है। ये क्वेश्चन 1 करवाया था, क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन 3 था। 4, 5, 6, 7 मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से करने हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, और मैं इनके आंसर्स भी साथ साथ लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो चेक कर सको।
ये 4 सवाल हैं, ये इनके फर्स्ट 4 टर्म्स के आंसर हैं। या आपको खुद से पहले बेटा पूरा लेक्चर कॉपी करना है यहाँ से, या बाइनोमियल का ये कॉपी करोगे, फिर ये चीज़ें कॉपी करोगे बेटा आप। ये पहला सवाल होगा, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेना। अब अगर समझो बेटा, एक बात बताओ, जब हम लोग फ्यूचर में पास पेपर कर रहे होंगे और आपके पास सवाल है 2 + x⁻⁻1, ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर किस में आएगा? असेंडिंग पावर्स में आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पहले और एक्स बाद में, तो असेंडिंग पावर्स में आएगा। अगर एग्जामिनर ने आपसे डिसेंडिंग पावर्स में आंसर मांग लिया, अगर एग्जामिनर ने आपसे डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में आंसर मांग लिया, तो आप क्या करोगे? अगर ये सवाल आ गया और एग्जामिनर ने आपसे डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में आंसर मांग लिया, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, इनकी वैल्यूज को स्विच कर देंगे, तो ये बन जाएगा x + 2⁻⁻1। तो जब x पहले आ गया है, तो अब आंसर जो है वो डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में आएगा। तो बेटा मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप लोगों को पास पेपर में इसका ख्याल रखना है कि अगर असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में आंसर मांगा है तो कांस्टेंट पहले होगा, और अगर डिसेंडिंग पावर्स में मांगा है तो एक्स पहले होगा। ठीक है, ये बहुत एक मेजर गलती है जो बच्चे पास पेपर में करते हैं। मैंने आपको बता दिए, फिर भी मुझे पता है आप करोगे। इस बात का खास ख्याल रखना भाई सब, ठीक है। और बस फिर ये आपके 4 सवाल हैं, ये आपको उसके आंसर्स दें। ये आपको बेटा कल की क्लास से पहले करके रखना है, क्योंकि कल की क्लास में जो है मैं आपको पार्शियल और बाइनोमियल के पास पेपर के सवाल करा रहा हूँ। तो आपको ये पहले से आना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना। कल की क्लास से पहले ये 4 सवाल सब कर लेना। अल्लाह हाफिज।